बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान नाम है जी मेरा। मुल्तान का रिहायशी हूँ पक्का। मुस्तकिल पता है मुल्तान और मौजूदा पता है इस्लामाबाद रावलपिंडी। रावलपिंडी में कारोबार है हमारा और मुल्तान में दरबार शरीफ है बुज़ुर्गों का हमारे। तो उस सिलसिले में हम मुल्तान आते जाते रहते हैं। छोटा भाई मेरा उधर ही होता है मुल्तान में, जिसे हमने 1.5 महीना पहले इंस्टॉलमेंट की दुकान बना के दी है, किश्तों की, घरेलू सामान वगैरह, इस्त्री, जूसर, इन चीज़ों की दुकान। तो 11 तारीख से पहले 2 लोग उसके पास आए हैं जिन्होंने उसे कहा कि हमें घरेलू सामान चाहिए, मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके हम सामान लेंगे आपसे। उसने कहा जी ठीक है। पहले उन्होंने नगद उससे जो ना इस्त्री ली है, फिर 4 दिन बाद 8-10 दिन बाद उन्होंने जूसर मशीन ली है जिसमें 1000 रुपये बकाया किया है। इसी दौरान उनके साथ थोड़ी बहुत सलाम दुआ हो गई उसकी। तो तकरीबन 10 एक दिन बाद वो दोबारा उन्होंने उसे फ़ोन किया छोटे भाई कामरान को कि जी आपसे मुलाकात करनी है, हम अपने गांव से कोई चीज़ लाए हैं आपके लिए गिफ्ट। उसने कहा जी ठीक है आप आ जाएं। तो वो आए हैं दुकान पे। उसके पास उनके पास था एक घी का कार्टन, ऊपर से टेप लगी हुई थी, पूरा जो घी का कार्टन होता है वो उन्होंने ला के उसके टेबल के पास रखा है और उसे कहा है कि आप 2 मिनट रुकें, मोबाइल जेब में से निकाल के काम करता है, आप 2 मिनट रुकें, हम ज़रा बाहर से फ़ोन करके आ गए हैं। इसी दौरान ANF की टीम दुकान में इंटर हुई है। उन्होंने वो डब्बा उठाया है, वहाँ पे 3-4 कस्टमर और भी बैठे हुए थे, ठीक है। उन्होंने भी ANF को कहा है कि जी ये डब्बा सामने गली में अभी 2 बंदे गए हैं, उन्होंने रखा है, आप अभी चलें, अभी वो बंदे पकड़ें जाके। लेकिन ANF ने उनके पीछे नहीं गए। उन्होंने पूछा कि कामरान कौन है, छोटा भाई जो है मेरा। तो इसने बताया कि मेरा नाम कामरान है। उन्होंने कहा जी चलो हमारे साथ। वो बॉक्स भी लेके गए और उसका बाइक और 2 मोबाइल वो साथ लेके गए। मुझे तकरीबन इससे 2 घंटे बाद इतला मिली कि ऐसे ऐसे दुकान पे आपकी, पुलिस का ही बताया, ANF का तो हमें नहीं पता था। लोगों ने यही कहा कि जी पुलिस कोई आई है, सिविल कपड़ों में थी, एक आधा फौजी साथ था, तो वो आपके भाई को लेके गए हैं दुकान से। तो आगे पीछे सारे थानों में मैंने पता करवाया तो हमें वो नहीं मिला। फिर हमें किसी ने बताया कि जी वो ANF ने पकड़ा है। तो ANF उधर हम गए, इनके थाने में ऑफिस टाइप ही है। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि जी 6 किलो की FIR इसके ऊपर उन्होंने दे दी है और FIR में ये लिखा हुआ है कि ड्रीम गार्डन है हमारी दुकान से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर, कि जी ये ड्रीम गार्डन में 6 किलो मंशियात अपने मोटरसाइकिल की टैंकी पे रख के किसी को देने आया हुआ था और इस जुर्म में हमने इसे गिरफ़्तार किया। जबकि इन्होंने दुकान में जब आए हैं, रेट मारी है, दुकान में इंटर हुए हैं, जिन बंदों ने वो कार्टन घी का रखा था, जो 2-3 कस्टमर उधर बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा है कि सर हमारे सामने अभी 2 बंदे आए हैं, उन्होंने ये कार्टन रखा है और हमें कहा 1 मिनट में हम फ़ोन करके आ रहे हैं सामने से। तो ANF वालों ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ा, ना ही उन्हें टच किया, लेकिन सिर्फ कामरान को वो यहाँ से अरेस्ट करके लेके गए। और यहाँ से जब लेके गए ड्रीम गार्डन, हमें एक बात समझ नहीं आई, अगर ठीक है वो मुलव्वस था, जो भी मामला था, तो आपने दुकान से उठाया तो दुकान पे उसका वकूआ डालते हैं, ड्रीम गार्डन पे वकूआ डालने की क्या ज़रूरत है। ये मोहम्मद कामरान यूसुफ जो है, इसके ऊपर आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये आप चाहें तो उसकी चेक करवा सकते हैं। हमारी गुजारिश सिर्फ ये है कि इसको री इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। री इन्वेस्टिगेट से ये पता चलेगा कि भाई कौन झूठा है कौन सच्चा है। बाकी हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ANF बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनका साथ देते हैं, लेकिन हमें ये लगता है ये दुश्मनदारी के ऊपर किसी बंदे ने उनके साथ मिलकर ये काम करवाया गया। किस तरह करवाया हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देते। हम सिर्फ एक गुजारिश करते हैं, वो भी DG साहब से, DG साहब इस बात का नोटिस लिया जाए। हमने इस बात पे हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। बच्चे की शादी रखी हुई थी, बच्चे ने अभी कारोबार स्टार्ट किया था, बच्चे ने अभी, उसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 20s में है, सही है। अब मामला सिर्फ इतना है कि सर आप हमारी मदद कर सकते हैं। और हमारे पास, हमने इस वक्त आज 17 दिन हो गए हैं, हमने हर जगह सर मारा है। हमारे इस वक्त दिल मेरा रो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकता कितनी हम मुश्किल में हैं। इस मुश्किलात की
हल हमें सिर्फ डीजी साहब से मिलते हैं। हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम आर्मी के मानने वाले हैं। हम DGNF को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे लिए कोई हल निकाला जाए। हमारा बच्चा मुलव्वस नहीं है, उसका बकुआ चेंज किया गया है, वहाँ पे ये चीज़ रखी गई है, वो इन कामों में नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसने अपना कारोबार हमने लगा के दिया। उसका नया बाइक था 125 गोल्ड एडिशन, उसको बाइक का शौक है 125 का, उसको लेके दिया जो कि अभी 3 लाख से भी ऊपर है, वो भी चला गया। मोबाइल उसके पास एक था, वो भी गया। हमें पैसों से मुलव्वस नहीं है, हम नहीं कहते हमें पैसे दिए हैं, हमें हमारा बच्चा दिया जाए। जेल में गया है, उसको वहाँ पे मारा गया है। ये बात की गई है कि भाई तुम मोहल्ले में बदमाशी करते हो। सर ये बातें कहाँ पे आपको लगती हैं, कहाँ किस तरफ निशानदेही कर रही हैं? हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। हम जो लोग पहले आए थे डिब्बा लेके, वो पहले जानते थे कामरान को? वो जानते थे जी, वो इस तरह जानते थे कि वो कस्टमर एज अ कस्टमर एक दो बार आए, उससे पहले जानते उससे थे? पहले नहीं, कोई जान नहीं। पहचान अच्छा, एक दो बार आए तो जान पहचान होगी। जान पहचान होगी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये डिब्बा पड़ा है हमारे। हाँ जी। उन्होंने कहा जी ये चोई साहब ये डब्बा पड़ा हुआ है, ये डब्बे का उन्होंने जिक्र नहीं कहा। चोई साहब आए हैं, वो आए हैं, उन्होंने कहा चोई साहब खाना मंगाओ, असी आ रहे हैं, फोन करके आ दूसरी रहे हैं। बात ये है कि वो बंदे सामने ही थे ना। एक बंदा होता है ना कि रख के चीज चला जाता है, अब वो बंदे दुकान से निकल के सामने ही खड़े हुए थे, फोन कर टच रहे नहीं थे। किया। जब ANF आई है तो इसने कहा है और उन्होंने फिर फोन कह दिया कि कामरान कौन है। उनको वो आए हैं, उन्होंने टच नहीं पहले किया गया जी। बॉक्स उठाया है, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि इधर कामरान कौन है, उसने कहा जी मैं हूँ। जो 2-3 और कस्टमर उसके बैठे हुए थे उनसे भी पूछा आप कौन हो, तो उसने बताया कि जी ये मेरे कस्टमर है। और उन कस्टमर ने भी कहा कि जी भाईजान ये सामने बंदे खड़े हुए हैं, आप इनसे भी ज़रा पूछ लें। उन्होंने कोई बात नहीं की, उन्होंने उसको बॉक्स के साथ मोटरसाइकिल हर चीज़ ले गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कस्टमर बैठे थे जिनके सामने आए और चले गए, वो आपके जानने वाले हैं जो कि ये गवाही देते हैं कि हमारे सामने बंदा आया? वहाँ पे जी सारे मोहल्ले वाले वो भी उसी गए। इलाके के ही हैं अच्छा जी। कल को अगर ज़रूरत पड़ती है उन गवाहान की तो वो आ जाएंगे आपके साथ? बिल्कुल आएंगे जी। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इनके कोई इस तरह के कोई दोस्त तो नहीं थे कभी पहले आपके कामरान भाई के? कोई इस तरह के दोस्त नहीं थे जी, ना वो नशा करता है किसी किस्म का, जी। ना वो सादा सिगरेट पीता है। जी जी। तो अब आप खुद देख लें उसको इस तरह के दोस्तों की क्या ज़रूरत है। पहले कभी ब्लैकमेल किया गया हो कामरान को मोहल्लेदारी से या इर्द गिर्द से, आपको कोई शक हो किसी को? नहीं, इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये 1.5 महीना हुआ है ये दुकान उसने बनाई है, ठीक है। हमने साथ हो के बनवाई है, सारा सामान AC कूलर ये वो जितनी चीज़ें भी होती हैं साथ ला के रखी हैं दुकान में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी इसमें पार्टनर उसके कौन कौन है? अकेला पार्टनर, अकेला है। अकेला बंदा है। हाँ जी। अच्छा, इधर रैश भी है उसकी अपनी? हाँ जी। फैमिली रैश है अपनी? शॉप से थोड़ा सा दूर है रिहाइश अच्छा, जी। मेरा अहम सवाल है कि जब आप थाना में गए या उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके पीछे गए तो जी। भागदौड़ की, तो आपको पता चला कि यहाँ पे पाया जाता है कामरान, तो कामरान से जाती आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले या नहीं? कामरान थाने में गिरफ्तारी के बाद जी हुई थी, कितनी बार मुलाकात हुई? एक दफ़ा ही हुई है बस। क्या कहते हैं वो? कामरान ने यही बात बताई है जो मैं इधर बता रहा हूँ। उनको किसी पे शक हो कभी? नहीं, अभी तक उसने हमें बताया नहीं है, लेकिन चंद मुखालफ हमारे हैं उस इलाके में अच्छा जी। सर अब लेकिन मुखालफत का ये मकसद तो नहीं है कि किसी की दुकान में मंशियात रखवा के उसे उठवा दो। जी जी। अच्छा, दूसरा ये जो बंदा है जो डिब्बा रख के गायब हुआ है जी। उसका कोई आपके पास एड्रेस वगैरह तो उसका होगा? नंबर उस मोबाइल में है जो मोबाइल ANF के पास है, जो उनकी कस्टडी में है। नहीं, जब आप सामान देते हैं इंस्टॉलमेंट पे हाँ तो जी। एक बकायदा 2-3 बंदे को हान लेते उन्होंने हैं। इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ नहीं ली, उन्होंने नकद ली। उन्होंने ये कहा कि हम थोड़ा थोड़ा सामान करके लेंगे, लेकिन नकद लेंगे, इसमें हमारे साथ कोई गुंजाइश करनी है आपने। ठीक होगा, आपने वैसे रियायत की लेकिन आज तक इंस्टॉलमेंट पे सामान नहीं दिया। इनको नहीं दिया, बाकी तो हमारे पास कोई उनकी- 150-200 इनकी मैं बात जी कर- 150-200 कस्टमर है जिसका सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। इसका नंबर है आपके पास? ये जो बंदे आए थे हाँ। इनका नंबर है, लेकिन उस मोबाइल में है जो ANF के अच्छा, पास वो है। मोबाइल नंबर तो नहीं है आपको? ये पता है कि ये बंदा कहाँ का है, किधर का रैशी है? नहीं, उनकी मुलाकात हुई थी कामरान के साथ, उसी की शॉप आप नहीं पे। जानते? नहीं, अच्छा, उधर मोहल्ले में या शॉप के इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हों जो उसे जानते हों, डिब्बा रखने वाले बंदे? नहीं, उन्हें कोई भी नहीं जानता उस एरिया में। बिल्कुल इस वक्त वो समझो कि लापता है और उसका बिल्कुल पता ही नहीं है कि हाँ वो जी। बंदा कौन है, कहाँ लेकिन से है। मसला ये है कि जब वो मौके पे मौजूद थे जी, जी। तो ANF का काम बनता था कि उन्हें भी साथ लें।
अच्छा। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता ना। अच्छा, ये सारा वकूआ कितने मिनटों में हुआ? ये सारा वकूआ तकरीबन 10 मिनट में हुआ। अच्छा, तो सर वहाँ पे- ये जो वकूआ हुआ है ये हुआ है 12:55 जी, पे। जी। FIR पे उन्होंने बताया कि हमने ड्रीम गार्डन से 2 बजे उठाया। जी। अब हमें तो सिर्फ इस बात की शुरू में तसल्ली थी कि ठीक है भाई ड्रीम गार्डन का डाला है, मतलब ये कोई थ्रेट करवा रहा है हमें, ये बाद में जो भी है मामला ये ख़त्म हो जाएगा FIR। आसपास कोई ये हमारी मेन रोड पे लगे हुए हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, आपकी कोका कोला फैक्ट्री वाली जो रोड है जो आगे से बास हो सकता है कि ये मेन रोड है जी, मुमताज़ाबाद का मेन रोड है। थोड़ा सा आगे जाए तो चौक शहबाज है, उससे पीछे ये राइट साइड पे गली है लोहार कॉलोनी वाली। उस गली में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन मेन रोड से जहाँ से वो आए हैं उधर कैमरे हैं। तो वहाँ हमने टच बहुत किया। बहुत कोशिश की है वीडियो निकलवाने की, लेकिन हमें वीडियो कोई भी नहीं देता। किसी के पास भी जाते हैं वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल को लेके आओ। अब हमारे इतने ताल्लुकात नहीं है कि हम कहीं से किसको कहाँ से लेके जाएं। गुड हो गया, चलो जी, गुड हो गया जी। और दूसरी बात ये है कि इस कामरान के 50 बंदे कहें 100 बंदे कहें जो हलफ देने के लिए तैयार हैं उसी इलाके के, उसी मोहल्ले के, उसकी दुकान के आसपास के, कि भाई कामरान इस तरह के किसी काम में नहीं है। मैं तो उसका भाई हूँ, मैं भी हलफ दे सकता हूँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो भी हलफ देने के लिए तैयार है उसके लिए। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आगे क्या आपने सोचा हुआ है उसको, मतलब कि बाहर करवाने के लिए, कामरान को बाहर लेके आने के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? सर हम कानून की इज़्ज़त करते हैं, हम कहते हैं कानूनी तौर पे काम हो, जी कानूनी तौर पे DG साहब इस चीज़ का नोटिस लें। जी हम ये कहते हैं कि जो कानून है हम कानून की इज़्ज़त करते हैं, रियासत की इज़्ज़त करते हैं, हम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं जाते हैं, लेकिन रियासत से हम रिक्वेस्ट करते हैं DG साहब आप हमारा काम करवाएं, इस केस को रीइन्वेस्टिगेट करवाएं, आपके सामने सच और हर झूठ चीज़ सब आपके चीज़ सामने सामने आ आ जाए। जाएगी। हमारे साथ एक वकूआ हुआ है जो कि जो बताते हुए भी दिल रोता है। हमारे साथ हमारा एक छोटा भाई है कामरान यूसुफ, ये उनके बड़े भाई हैं इमरान यूसुफ। उसको उसका इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जहाँ पे इंस्टॉलमेंट की चीज़ें दी जाती हैं। वहाँ पे एक कस्टमर आए, उन्होंने एक कार्टन रखा, वो पहले भी कस्टमर थे हमारे, वो 2-3 दफ़ा चीज़ें लेके जा चुके थे। कार्टन रखा, कार्टन रख के वो बाहर गए हैं, पीछे से ANF आई है, ANF ने सिर्फ उस कार्टन को हाथ लगाया, कामरान का पूछा, कामरान को लेके वो चले गए। जब हमें इस बात की इतला मिली तो हमने आगे पीछे थानों में पता किया तो पता ये चला कि ANF हमारा बंदा उठा के ले गई है। अब उसके बाद ये मामला होता है कि ANF जब बंदा हमारा ले गया तो वो लेके थाने में नहीं गई है, वो लेके गई है ड्रीम गार्डन में। उसका बाइक भी लेके गए, उसका मोबाइल भी लेके गए हैं। उसके बाइक पे उन्होंने ये वाली सारी ये जो सामान वहाँ से उठाया है वो सामान उसकी टैंकी में रखा, ब्लू शॉपर में उसकी तस्वीरें वीडियो वगैरह ज़बरदस्ती वहाँ पर बनवाई गई। अब हमारी गुजारिश ये है कि वकूआ भी चेंज किया गया है, हम इस चीज़ में मुलव्वस नहीं हैं, हम चरस का कारोबार नहीं करते हैं, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हम इन मामलात में नहीं हैं। तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। DG साहब, हम DG ANF साहब, हमारी आपसे दिली दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इस वक्त हमारा दिल रो रहा है, बाकी हमारी और कोई दरख्वास्त नहीं है।